नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने बलिचौर स्थित कृषि मंडी परिसर में की जनसभा, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। जोधपुर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए 82 उम्मीदवार मैदान में, कुल 40 अभ्यर्थियों ने लिए नाम वापस। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर वासियों को दी आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं। लोकतंत्र के महापर्व पर 100% मतदान का भी किया आह्वान। उदयपुर के अम्बाबादा थाना क्षेत्र में हुई महिला की मौत के विरोध में परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद पहली सभा को संबोधित करने के लिए उदयपुर के बलिचौर स्थित कृषि मंडी परिसर पहुंचे। इससे पहले नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर आए थे। जोधपुर में उन्होंने विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित किया था। मोदी के साथ मंच पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राजस्थान के सह प्रभारी गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल के अलावा जिले के भाजपा प्रत्याशी भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि उदयपुर में पिछले वर्ष कन्हैयालाल जैसा नृशंस हत्याकांड इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखने वाली सरकार थी। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और प्रदेश में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। मोदी ने कहा कि राजस्थान में रामनवमी की शोभा यात्रा और कावड़ यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसे में आगामी चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मोदी ने कहा कि राजस्थान में पीएफआई जैसे संगठन फल फूल रहे हैं, वहीं हिंदुओं का पलायन हो रहा है। अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महिलाओं और बच्चों पर शोषण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन सभी का जवाब आगामी चुनाव में जनता देगी और राजस्थान में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गुरुवार को सामान्य पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वीसी के माध्यम से ईवीएम तथा वीवीपैट का सत्र आयोजित किया गया। ईवीएम का इतिहास, लीगल प्रोविजन तथा मॉकपोल, वास्तविक मतदान तथा ईवीएम संबंधित प्रशिक्षण ऑनलाइन संपन्न हुआ। राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रशिक्षण शाखा के ईवीएम के मास्टर ट्रेनर्स ईवीएम वीवीपैट का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण शाखा के प्रभारी डॉक्टर अंशुप्रिया तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी मेहरा उपस्थित रहे। विधानसभा आम चुनाव के अंतर्गत जोधपुर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए गुरुवार को नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें गुरुवार तक कुल 40 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि गुरुवार तक जिले की 10 विधानसभा फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, ओसिया, भोपालगढ़, जोधपुर शहर, सूरसागर, सरदारपुरा, लूणी, बिलाड़ा से कुल 40 अभ्यर्थियों ने नामांकन वापस लिए। वहीं अब इन सीटों पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से कुल 82 प्रत्याशी मैदान में है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल था 3 बजे तक। उसके बाद में अब जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं जोधपुर की 10 विधानसभाओं में, उनकी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है। जैसे आपको ध्यान है, जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे, जो स्क्रूटनी के बाद जो संख्या तय हुई थी, वो 122 थे। पिछले 2 दिनों में 40 कैंडिडेट्स ने अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उसको विड्रॉ करा है। तो अब 82 कैंडिडेट्स हमारे 10 विधानसभाओं में चुनाव में नॉमिनेट हो चुके हैं और वो कंटेस्ट करेंगे चुनाव को। मैं विधानसभा वार इसका जो ब्रेकअप है वो मैं आपको एक बार निवेदन कर देता हूँ। फलौदी में 10 कैंडिडेट्स हैं, लोहावट में 7 कैंडिडेट्स हैं, शेरगढ़ में 8, ओसिया में 6 कैंडिडेट्स हैं, भोपालगढ़ में 6, सरदारपुरा में 10, जोधपुर सिटी में 10, सूरसागर में सबसे अधिक 14 कैंडिडेट्स हैं, लूनी में 5 हैं और बिलाड़ा में 6 हैं। इस प्रकार से कुल 82 कैंडिडेट्स जोधपुर की 10 विधानसभाओं में कंटेस्ट करेंगे चुनाव। और वोटिंग जैसे आप सबको पता है कि 25 तारीख को इसकी पूरे राजस्थान भर में एक ही फेज में, जिसमें जोधपुर भी शामिल है, एक ही। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर जिले वासियों को आगामी सभी त्योहारों की बधाई देते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की। जिला कलेक्टर ने धनतेरस से लेकर दीपावली, भाई दूज और इनके उपरांत
गुरु नानक जयंती के पावन अवसर की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जोधपुर के भाईचारे से भरी अपनायत की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए हर्षोल्लास एवं शांति के साथ इन पर्वों को मनाएं। जिला कलेक्टर ने इसके साथ ही आगामी 25 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में होने जा रहे चुनाव में 18 वर्षों से अधिक के समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी अपनाते हुए इसकी सार्थकता को सिद्ध करने का आह्वान किया। सभी जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आगामी जो दिन है वो बड़े त्यौहार हैं। सबसे पहले तो धनतेरस है, फिर दिवाली है, भाई दूज है और 27 तारीख को श्री गुरु नानक जयंती है। तो मैं इन सभी पावन त्योहारों पे आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जोधपुर की जो अपनायत है, जो भाईचारा है, उसको हम फॉलो करते हुए, उसकी पालना करते हुए हम हर्षोल्लास से बट शांति रखते हुए ये चुनावों को मनाएं और ये त्योहारों को हम मनाएंगे। और इसके अलावा जैसे आप सभी को ध्यान है कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है, जो चुनाव होते हैं, वो भी हमारे 25 तारीख को ड्यू हैं। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को सभी जो भी हमारे 18 वर्ष से ऊपर जो वोटर्स हैं, जो इस बार चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे, वो अधिक से अधिक वोट डालें, जिससे ये जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है, जो पर्व है, इसकी सार्थकता को हम सिद्ध कर सकें। धन्यवाद। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर शहर के अम्मावादा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात को महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंची अम्मावादा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। लेकिन क्षेत्रवासियों ने महिला की मौत के मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि क्षेत्र में लगातार शराबियों और नशेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पहले भी कई बार लूट और मारपीट की घटनाएं हो चुकी है और हो सकता है कि ये वारदात भी नशेड़ियों द्वारा ही की गई हो। क्षेत्रवासियों ने हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने, इलाके में पुलिस के स्थायी चौकी लगाने और मृतका के बेटे को उचित मुआवजा देने की मांग की। इन्हीं मांगों को लेकर क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए सड़क पर धरना दिया। सुरेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। अभी यहाँ कल बकरियाँ चराने वार्ड नंबर 9 से एक महिला उधर गई थी और ये इन लोगों का जीवन ही पूरा बकरियाँ, और इसका घर भी नहीं है बना हुआ बेचारी का क्या, और छोटा एक बच्चा है जिसका पिता भी नहीं है और माँ अभी मर चुकी है। तो उस स्थिति में इस परिवार का क्या होगा। और वहाँ स्थिति ये है, घटनाक्रम ये है कि वो औरत बकरियाँ चराने गई थी तो उसके साथ किसी ने उसको मार के फेंक दिया है। उसकी डेड बॉडी वहाँ मिली है डेड बॉडी। अब क्या स्थिति हुई, क्या हुई, हम न्याय संगत फैसला चाहते हैं और कोई राजनीति उसमें ना करे, ना बीजेपी वाले करे, ना कांग्रेस वाले करे, क्योंकि वहाँ गर्दुल्ले बैठे रहते हैं और कोई नशा पता करते हैं। और अगर आप संजय ये क्या कहते हैं सज्जनगढ़ पार्क में देखो, आप जो पार्किंग प्लेस है वहाँ आप सुबह जाके देखिए, बोतलें ही बोतलें पड़ी मिलेगी, खाली बोतलें बियर की। क्या मैंने कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया कि साहब कि आप उतनी लेट उधर जाते क्यों हो, क्या कहते हैं वो, आप लेट उधर से निकलते क्यों हो। हम ये चाहते हैं कि छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, बच्चियाँ स्कूल जाती है तो उसके साथ कोई भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो और जो लोग उनका पूरा जीवन ही बकरियां पाल के और उस तरह निर्भर कर रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था हो। एक पुलिस चौकी वहां लगे स्थायी रूप से सज्जनगढ़ पार्क के आसपास, मस्तान बाबा के पास में एक पुलिस चौकी स्थायी रूप से वहां लग जानी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि वो ध्यान रखेंगे और सुबह शाम दौरे हो, पुलिस की गाड़ी जाए और जो 2-4 अगर फेरे हो जाते हैं तो कोई गर्दुल्ले बैठे हो, ऐसे कोई लोग हो तो उसको पकड़ के ले जाए। सभी लोग यही मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें पैसा नहीं चाहिए। आरोग्य भारती जोधपुर द्वारा आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में धन्वंतरी जयंती समारोह का आयोजन स्टील भवन शास्त्री नगर में किया गया। समारोह की अध्यक्षता ब्रह्मचारिणी वृंदा चैतन्य आचार्य चिन्मय मिशन
जोधपुर ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर मौजूद रहे। प्रजापति ने भगवान धन्वंतरि के अवतरण के बारे में बताते हुए आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगों का निवारण पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने आयुर्वेद में हो रहे शोध कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। समारोह में आरोग्य भारती जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष ब्रजकिशोर माथुर, उपाध्यक्ष डॉक्टर रूपदास धारीवाल, कोषाध्यक्ष सुरेश शाह आदि मौजूद रहे। आरोग्य भारती जोधपुर की ओर से आज हमारा सांस्कृतिक पर्व धन्वंतरि जयंती समारोह यहाँ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। आज के दिन हम आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरि की वंदना करते हुए हजारों वर्ष पूर्व के लिखे हुए आयुर्वेद के स्वास्थ्य संदेशों का जन सामान्य में अधिक ज्ञान का प्रसार हो, आयुर्वेद की जानकारियाँ जन जन तक जो पहले हमारी परंपरा में रही हुई हैं जीवन शैली में, उनका अधिक प्रचार हो, इस उद्देश्य को लेकर के जोधपुर के गणमान्य नागरिकों के साथ में और आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी प्रजापति सर, चिन्मय मिशन की यहाँ अध्यक्षा साध्वी वृंदा बहन जी, एम्स के प्रोफेसर पंकज जी भारद्वाज और अंतर्राष्ट्रीय वनौषधि निर्यातक श्री तरुण जी प्रजापति के साथ में मंच आज यहाँ आयुर्वेद के संदेशों का यहाँ गुणगान कर रहा है। जोधपुर की जनता आयुर्वेद विश्वविद्यालय के और आरोग्य भारती के विभिन्न कार्यक्रमों से समय समय पर लाभान्वित हो रही है। आज यहाँ 16 भारतीय चिकित्सा के विशेषज्ञों का भी इस कार्यक्रम में आरोग्य भारती सेवा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आज का पर्व हमारी सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा एक दिन है, जिसे हम हमारी सनातन स्वास्थ्य चिंतन की परंपरा में मनाते आ रहे हैं। धन्वंतरि जयंती पर मैं आरोग्य भारती की ओर से संपूर्ण जोधपुर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। रोशनी के पर्व दीपावली पर सुदूर ग्रामीण परिवारों में खुशियां बांटने के उद्देश्य से नीम फाउंडेशन ने अलसीगढ़ के आगे पाई नला फला में दीपावली किट बांटे। नीम फाउंडेशन के फाउंडर रोशनी बारोट ने बच्चों को 5 दीपक, तेल, बाती की रुई, मिठाई, फुलझड़ी भेंट की। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को साड़ियां भी भेंट की। सभी को अल्पाहार भी करवाया गया। इस दौरान रोशनी ने बच्चों को दीपावली मनाने के पीछे का महत्व और श्री राम वनवास की कथा बताते हुए श्री राम लिखे झंडे भी दिए। इस दौरान बच्चों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। रोशनी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि दीपावली के पर्व पर सभी अपने घरों की छत पर यह झंडे लगाएं और मिट्टी के दिए से जगमगाती रोशनी के साथ खुशियों वाली दिवाली मनाएं। जय सियाराम। तो नीम फाउंडेशन ने दिवाली पे जय सियाराम के झंडे और झंडों के साथ जय सियाराम के नारे लगाए और बच्चों को खुशियां बांटी। दिवाली की किट दी, उस किट में दीपक, उसके बाद तेल और मिठाइयाँ, अल्पाहार, साथ ही बच्चों को फुलझड़ियाँ दी और साथ ही महिलाओं को एक साड़ी दी। और नीम फाउंडेशन ने दिवाली इस तरह से मनाई और बहुत ही सुकून मिला। नीम फाउंडेशन हमेशा यहाँ अलसीगढ़ के आगे पई के आगे नाला फला है, जहाँ पे ये एक्टिविटी होती रहती है मेरी। तो इस बार भी कुछ नया किया और यहाँ इतना दूर आके करना ही एक बड़ी बात होती है, क्योंकि गाँव-गाँव में पहाड़ों में आना पड़ता है और यहाँ पे ये एक्टिविटी करनी पड़ती है और बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है।
आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने बलिचौर स्थित कृषि मंडी परिसर में की जनसभा, कांग्रेस पर जमकर सावधान निशाना। जोधपुर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए 82 उम्मीदवार मैदान में, कुल 40 अभ्यर्थियों ने लिए नाम वापस। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर वासियों को दी आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं। लोकतंत्र के महापर्व पर 100% मतदान का भी किया आह्वान। उदयपुर के अम्माबादा थाना क्षेत्र में हुई महिला की मौत के विरोध में परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।